गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ये बुक है आपकी दीप ज्योति हिंदी व्याकरण भागे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। इसके पहले हमने हिंदी फर्स्ट डाला था, लिटरेचर, ठीक है। आज हिंदी सेकंड का टर्न है, तो चलिए हिंदी सेकंड पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ पहले चैप्टर को समझा जाए क्या दिया है उसमें, उसके बाद फिर उसमें आगे का करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग अपनी अपनी बुक निकालिए और शुरू कर कीजिए। पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा वर्ण, ठीक है। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ण आपका हो गया पूरा, क्वेश्चन आंसर भी हो गया। अब है सेकंड, ठीक है। अध्याय 2 सेकंड चैप्टर है आपका मात्राएं। क्या है? मात्राएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पहले समझना, वॉवल सिम्टम्स, ठीक है। तो ये आप सिंबल्स, मात्राएं, अध्याय 2। आप लोग भी अपनी अपनी बुक निकाल लिए होंगे। अब जो समझा रहे हैं उसको समझिए, जो समझा रहे हैं उसको समझिए। मात्राएं, वॉवल, सिंबल्स, ठीक। शुरू कीजिए, मेरे साथ साथ देखिए क्या कह रहा है कि जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप चिन्हों में बदल लेते हैं। स्वर के इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप चिन्हों में बदल लेते हैं और स्वर के इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वर की होती है, व्यंजनों की नहीं होती हैं। मात्राएं किसकी होती हैं? केवल स्वर की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं। अब देखिए, इसको हम आपको लिखकर समझाते हैं कैसे। जब लिखकर समझाएंगे तो आपको कायदे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपका स्कूल चल रहा होता तो हम आपको बोर्ड पे समझाते, एज ए बोर्ड है ये जैसे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप चिन्हों में बदल लेते हैं। अब देखिए, ये जैसे स्वर आ एक स्वर है, बड़ा है ना ये, तो ये क्या है? स्वर है, ये है स्वर, स्वर है ये, ठीक है ना। ध्यान से देखिए जो हम समझा रहे हैं। और ये है आपका क है आपका व्यंजन। क्या है? व्यंजन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क आपका व्यंजन है, आ स्वर है और का व्यंजन है। अब देखिए क्या, अब इसमें क्या कह रहा है कि जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं, तो जब ये आ जो है, बड़ा आ है ना, ये आ जो है ये का के साथ मिल गया, मान लो, ठीक है ना। ये मिला यहाँ पर, तो ये अपना रूप यहाँ चिन्ह में बदल दिया। जैसे यहाँ जब का लिखा है और का के साथ ये आ मिल गया, तो ये अपना रूप यहाँ बदल दिया, आ की मात्रा हो गई। तो यही जो आ की मात्रा है, ये जो मात्रा है बच्चों, यही इसका क्या है? स्वर का चिन्ह है। ये अपना रूप चिन्ह में बदल दिया और क्या हुआ? व्यंजन के साथ मिलकर इसका रूप चिन्ह में बदल गया। और इसका ये चिन्ह है, क्या है ये खड़ी जो पाई है, यही इसका आ की मात्रा, इसका चिन्ह है। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। अब जैसे कि आपका माँ है, ये माँ व्यंजन है ना, और माँ व्यंजन हो गया आपका, ये व्यंजन है, ठीक। माँ क्या हो गया? व्यंजन है। और जो ई है, बड़ी ई है, वो आपका स्वर है, ठीक है। अब माँ के साथ जब हम ई जो है वो माँ के साथ जोड़े, जैसे देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे हम माँ लिखे, ठीक है, माँ है ये। माँ के साथ जब हम ई को जोड़ देंगे तो ई अपना चिन्ह बदल के ऐसे हो जाएगा और मी हो जाएगा, ठीक है। तो माँ के साथ ये जुड़ गया स्वर, ई स्वर माँ व्यंजन के साथ जुड़ गया, तो ये इसका क्या हो गया? चिन्ह हो गया। यही अपना चिन्ह बदल गया, यही इसका चिन्ह बदल गया। इसी बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा
कहते हैं। आ गया समझ में? अब आपको कायदे से समझ में आ गया होगा, हमने आपको लिखकर समझा दिया। ठीक है, कि कैसे बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। ये जो इसका चिन्ह, ये जो बदला हुआ ये रूप है, यही जो रूप है इसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर के इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आपको कायदे से समझ में आ गया होगा, हमने लिखकर आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए, मात्राएं केवल स्वर की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं। आज से आज तक जो भी आपका स्वर है उन्हीं की मात्राएं होती हैं बच्चों, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है। हमने आपको कायदे से समझा दिया है, लिखकर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आओ स्वर की मात्राएं और उनके प्रयोग देखें। क्या कह रहा है? आओ स्वर की मात्राएं और उनके प्रयोग को हम देखें। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, मगर आ सारे व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ होता है, छोटा। अब देखिए, अब उसके बाद आया आपका बड़ा आ है म धन बड़ा आ धन माँ पे आ की मात्रा लग गई, बड़ा आ की मात्रा लग गई, ये तो हो गया माँ और शब्द बन गया माला। फिर है म, छोटी ई है, ये क्या है? आओ स्वर की मात्रा उनका प्रयोग देखें। तो छोटी ई स्वर है, म व्यंजन है, और माँ पर किसकी मात्रा लगी? छोटी ई की। तो क्या हो गया? मी हो गया। क्या हो गया? मी। और शब्द आपका एक बन गया मिठाई। ऐसे देखिए, ये बड़ी ई है, म व्यंजन है, बड़ी ई की मात्रा लगे तो बन गया मी, और शब्द एक आपका बन के तैयार हो गया मीटर। फिर नेक्स्ट देखिए, छोटा ऊ है, म छोटा ऊ स्वर है, माँ पर किस चीज की बच्चों मात्रा लगेगी? छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, तो मु हो गया, और हो गया क्या? मुर्गा। फिर है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ देखिए, माँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो मुंह, और एक शब्द आपका बनकर तैयार हो गया मूली। ऐसा ही देखिए, ये ए है, स्वर है, माँ पर किस चीज की मात्रा लगाएंगे हम? ए की मात्रा। तो ये ए की मात्रा लग गई और एक शब्द हो गया मेज। ऐसे ही सारे शब्द हैं। देखिए, आपको मात्राएं समझ में आ गई, हमने जो समझाया है कायदे से कि मात्रा किसे कहते हैं? जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप चिन्ह में बदल लेते हैं। जैसे हमने फिर से आपको एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, देखिए कैसे। जैसे ये ए है, ये ए आपका क्या है बच्चों? स्वर है। स्वर है ना, स्वर है, ठीक। और उसके बाद का आपका बच्चों व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। का कब क्या है? व्यंजन है, ठीक। का आपका व्यंजन है और ए क्या है बच्चों? स्वर है, ठीक। तो ये जब हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, एक ए स्वर को क व्यंजन के साथ हम जोड़ देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखिए, का के साथ जोड़ते हैं तो ये क, और का के साथ ए का ए स्वर जोड़ देंगे तो ये ए की मात्रा लग जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आगे ना समझ में आप लोगों को अच्छे से? कहते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से कि क्या मात्रा किसे कहते हैं। अब देखिए 10 खड़ी है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है ना? पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। पो, प पर आ की मात्रा पा, पा पर छोटी मात्रा पी, पा पर बड़ी मात्रा पी, पा पर छोटी मात्रा पू। ऐसे करके इसको पूरा मिला के आप लोग 10 खड़ियों को उच्चारण कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका आता है अभ्यास कार्य। हाँ, देखिए, सही उत्तर पर लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर मात्रा लगाना है और आपको चित्रों के नाम पूरे करना है। मकड़ी है, जाल है, तो जा पर आ की मात्रा और जा पर ला पे आ की मात्रा, तो बन गया जाला। म का पे आ की मात्रा न, मकान। बा पर छोटी ई की मात्रा, जा पर बड़ी की मात्रा बिजली। मा पर बड़ाओ की मात्रा, ला पर बड़ी की मात्रा मूली। फा पर बड़ाओ की मात्रा फूला फूल, और ला पर बड़ी की मात्रा इमली। सा पर आ की मात्रा, बा पर छोटा की मात्रा और ना साबुन।
का पर ए की मात्रा, ला पर आ की मात्रा, केला, पा पर आ की मात्रा और आ पैर, ता पर ओ की मात्रा, ता पर आ की मात्रा, तोता, ला पर औ की मात्रा, का पर बड़ी की मात्रा, लौकी, चा पर चंद्र बिंदु की मात्रा और दा चांद। नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए क्या है। दो दो शब्द आपको लिखना है। तो आ की मात्रा वाले दो शब्द हो गया आम, माला। फिर है छोटी की मात्रा शब्द पिन, चिड़िया। छोटा ओ की मात्रा से है पुल, सुन। ए की मात्रा वाले शब्द हैं मेला, केला। और अ की मात्रा से मौसी, कौन। तो ये मात्रा अलग अलग हमने शब्द लिख दिया है। देखिए आपको इसको क्या करना है, कॉपी में बुक में फिल करना है तो बुक में कर लीजिएगा। ये आपका हो गया। ये चैप्टर आपको बच्चों को हमने बहुत अच्छे से आपको इसमें क्या आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप फिर से उसको पढ़िएगा, लिख कर उसको कोशिश कीजिएगा समझने का, तो जरूर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका है व्यंजन और मात्राएं जोड़कर लिखो और सूत्रों के नाम से मिलाओ। तो ये देखिए ये आपका व्यंजन और मात्रा हमने लिखा हुआ है और इसको ऐसे चित्रों से आप लोग मिला लीजिएगा अपने मन से। ठीक है, खुद कोशिश कीजिएगा मिलाने का। हो गया। अब हम ये आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन से देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन से देख लिया जाए तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 मात्राएं। पार्ट 2 मात्राएं ऐसे लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सर तो आपके बुक में दिया नहीं है, तो हमने अपने मन से लिखवाया है, तो आपको इसको कायदे से लिख लेना है। ठीक है, तो इसको छोड़िएगा मत, लिख लीजिएगा। पीडीएफ भी आपका चला जाएगा साथ में। तो शुरू करते हैं। मात्रा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पढ़ना है, मात्रा किसे कहते हैं। बोल बोल कर लिखिएगा। हमने पहले वीडियो में भी आपको, हर वीडियो में आपको समझाया है कि क्वेश्चन सर बोल बोल के लिखिए। तो मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है, स्वर के इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है, स्वर के इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। क्या करना है, बोल बोल कर लिखना है। जब बोल बोल कर लिखेंगे तो कायदे से आपको क्वेश्चन आंसर लर्न होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक में किस स्वर की मात्रा लगी है। ये पुस्तक शब्द दिया हुआ है ना, तो इसमें किस स्वर की मात्रा लगी आपको बताना है। तो पुस्तक में उ स्वर की मात्रा लगी है। पुस्तक में उ स्वर की मात्रा लगी है। ये यही मात्रा है ना, तो ये किस चीज की मात्रा है, छोटा उ की मात्रा है। तो पुस्तक में उ स्वर की मात्रा लगी है। फिर है कि तीर में ता के साथ किस स्वर की मात्रा जुड़ी है। क्या कह रहा है, ये जो तीर शब्द है बच्चों, इसमें जो ता है, ता वर्ण के साथ किस स्वर की मात्रा जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो तीर में, ये जो तीर शब्द है ना, उसमें ता के साथ जो ता वर्ण है उसके साथ किस स्वर की मात्रा जुड़ी हुई है। तो तीर में ता के साथ बड़ी की मात्रा जुड़ी है। तीर में ता के साथ बड़ी की मात्रा जुड़ी है। आप फिर से देख लीजिए, मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है, स्वर के इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। बोल बोल के क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो आपको याद होता जाएगा। पुस्तक में किस स्वर की मात्रा लगी है। पुस्तक में, ये पुस्तक शब्द है, इसमें किस चीज की मात्रा लगी है पापर, तो ऊ की मात्रा लगी है। तीर में ता के साथ किस स्वर की मात्रा जुड़ी है, तो तीर में ता के साथ ई की मात्रा जुड़ी है। तो ये आपका क्वेश्चन सर कंप्लीट हो गया बच्चों। 3 क्वेश्चन सर है, इसको कर लीजिएगा कायदे से। फिर हम दोबारा बोल रहे हैं कि बोल बोल के ही लिखिएगा। जब बोल बोल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर साथ में याद होता जाएगा। तो आपका ये चैप्टर सेकंड आपका मात्रा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा हमने कैसे समझाया है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। और जैसे हमने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपका समझ में तो आ ही गया होगा आपको अच्छे से सारा मात्राएं, वोवेल, सिंबल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपने घर पर कायदे से
इसको पुनः खूब अच्छे से या समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको ये चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है, जो भी हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको करवाया है, फर्स्ट चैप्टर 1, दूसरा मात्राएं, इन दोनों का क्वेश्चन आंसर याद करते रहिए, साथ में लर्न करते रहिएगा, तो आपका तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।